अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक सड़क की है जो किसी गांव से गुजरती थी और एक जंगल से होती हुई शहर में जाती थी। उसके बारे में मशहूर था कि उस सड़क पर जाने वाला कोई भी शख्स वहां से जिंदा वापस नहीं आता, इसीलिए उसे खूनी सड़क भी कहा जाता था। उस गांव के लोगों ने उस सड़क के हवाले से बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां बना रखी थीं। उन लोगों का कहना था कि उस सड़क पर किसी बहुत बड़ी डायन का राज है जो किसी को भी वहां जिंदा रहने नहीं देती। वो रोड जंगल से लेकर शहर तक खतरनाक साबित होती थी। अगर कोई शख्स गलती से उस जंगल में चला जाता था तो उसे देखने तक कोई वहां नहीं जाता था, लेकिन औरतें वहां से जिंदा बच निकलती थीं। इस सब के पीछे क्या राज था कोई भी नहीं जानता था। एक मर्तबा का वाकया यूं हुआ कि दो मियाँ बीवी गाड़ी पर उसी रोड से शहर जा रहे थे। जैसे ही वो लोग जंगल में दाखिल हुए तो उनके पीछे अंधेरा होना शुरू हो गया। उन्हें सिर्फ आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे उनके बहुत ज्यादा अंधेरा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उस सड़क की सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि वो घने दरख्तों से ढकी हुई थी और किसी किसी जगह पर उन दरख्तों पर लाशें लटकी हुई थी। उन लाशों को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि मौत उनके इर्द गिर्द ही मंडला रही है। वो लोग अभी जंगल के आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि एक डरावनी सी औरत उनके सामने रोड से आती हुई नजर आई। वो लोग उसे देखकर डरने लगे। जैसे जैसे वो डरावनी औरत उनकी गाड़ी के पास आती तो वो गाड़ी खुद ब खुद पीछे की तरफ हरकत करने लगती। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। जैसे ही वो औरत गायब हुई तो दरख्तों के दरमियान एक साया उनके साथ साथ चलने लगा। उस शख्स ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। वो लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुसलसल कोई ना कोई हादसा उनके साथ पेश आ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। अब थोड़ी दूर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस घर में से उन्हें एक रोशनी आती दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि हम लोग रात उस घर में रुक जाते हैं और सुबह होते ही वहां से निकल जाएंगे। वो लोग अपनी गाड़ी घर के पास ले गए। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे और दरवाजे की तरफ बढ़े तो वो दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो सामने उन्हें वही डरावनी औरत बैठी दिखाई दी और उसके इर्द गिर्द लाशों के ढेर लगे हुए थे। वो लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए और फौरन वहां से अपनी गाड़ी की तरफ भागे। अब उन्हें उनके पीछे वही औरत आती दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड और ज्यादा बढ़ा ली, लेकिन वो औरत मुसलसल उनके पीछे लगी हुई थी। फिर एकदम से एक गाड़ी उनके सामने आ गई। उस गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था और उसके साथ उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। जब थोड़ी देर बाद औरत को होश आया तो उसका शौहर वहां पर मौजूद नहीं था। उनकी गाड़ी बुरी तरह से तबाह हो चुकी थी और जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था वो भी गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और फौरन गाड़ी से बाहर निकली। उसे उसके शौहर की लाश एक दरख्त पर लटकी हुई नजर आई, जिसे देखते ही उसके रंग उड़ गए और वो वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसे दोबारा होश आई तो वो उस जंगल के बाहर पड़ी हुई थी। वो फौरन से परेशानी की हालत में उठी और गांव की तरफ भागी। उसने जाकर गांव वालों को सारा वाकया सुनाया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उस जंगल में जाना मौत को खुद गले लगाने के मुतरादिफ था। उस सड़क का राज तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन कुछ अरसे बाद लोगों का मानना था कि अब उस जंगल में उस डायन का कब्जा नहीं रहा, या वो डायन वो जंगल छोड़ चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों का ग्रुप उस जंगल से जिंदा वापस आ गया था और उनके साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया था। उसके बाद से लोग उस रास्ते से आने जाने लगे और उनके साथ कोई भी वैसा वाकया नहीं हुआ।
امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔